नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। जिले में समग्र EKYC की प्रगति को लेकर कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। कुछ क्षेत्रों में EKYC की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने संबंधित उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में EKYC कार्य को प्राथमिकता पर लें और समयबद्ध रूप से लक्ष्यों को पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे समस्त हितग्राहियों के साथ साथ जिले के सभी व्यक्तियों का भी EKYC करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जिले की EKYC प्रगति कम होने से उसे अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। EKYC के लिए समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अपने अनुविभाग के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व शहरी क्षेत्र में CMO नगरीय निकाय सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। EKYC कार्य को पूर्ण कराने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम समग्र पोर्टल से हटाने के लिए 7 दिन का अभियान चलाकर 31/5/2025 तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करेंगे। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए दिनांक बार, पंचायत बार कैलेंडर तैयार कर ग्राम सभा का आयोजन करवाएंगे। आयोजित ग्राम सभा के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे। आयोजित ग्राम सभा में खाद्य विभाग से प्राप्त सूची का वाचन करेंगे तथा वाचन उपरांत हितग्राहियों की EKYC करते हुए शेष हितग्राही जिनकी EKYC नहीं हो पा रही निम्न बिंदुओं पर सूची तैयार कर जनपद नगरीय निकाय में जमा कराते हुए समग्र पोर्टल से उनके नाम डिलीट कराना भी सुनिश्चित करेंगे। जैसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है, व्यक्ति जो अन्य स्थान पर चले गए हैं, महिला जिनकी विवाह हो चुका है, व्यक्ति जिनके आधार अन्य राज्य के हों, डबल समग्र ID वाले व्यक्ति। आयोजित होने वाली ग्राम सभा में उचित मूल्य दुकान के विक्रेता, समिति प्रबंधक, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ ग्राम स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि EKYC प्रक्रिया से शासन की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि वे आमजन को EKYC की अनिवार्यता के बारे में जागरूक करें और ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन करें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रगति की अगली समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नागेंद्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा CM हेल्पलाइन में शिकायतों का संतुष्ट पूर्वक निराकरण नहीं करने के कारण संबंधित अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि रोकने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 20 मई को समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अधीक्षक प्रभारी अधिकारी, जिला हथकरघा विश्राम, श्रम पदाधिकारी, श्रम आयुक्त कार्यालय, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, सहायक यंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपखंड मझौली सीधी रामपुर नैकिन, सहायक यंत्री मैकेनिकल विंग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड सीधी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सीधी रामपुर नैकिन, कुसमी मझौली सिहावल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद चुरहट, खंड चिकित्सा अधिकारी विकास खंड रामपुर नैकिन, मझौली सिहावल, कुसमी चुरहट सीधी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र टमसार, व्यवहारी बफर दुबरी, संजय टाइगर रिजर्व सीधी की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उपरोक्तानुसार विभाग की ग्रेडिंग CD होने के जिले की भी ग्रेडिंग प्रभावित हो रही है। शिकायतों के निराकरण में रुचि नहीं ले जाने के कारण शिकायतें अकारण उच्च स्तर पर अंतरित हो रही हैं। उपरोक्त कृत्य से स्पष्ट है कि संबंधित के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 का के प्रतिकूल है। नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर उपरोक्त शिकायतों के निराकरण कर प्रतिवेदन से जवाब प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित के विरुद्ध क्यों न एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किया जाए। नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन, थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राकेश बैस के नेतृत्व में बहरी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ स्मैक के विक्रेताओं के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया कि थाना प्रभारी बहरी निरीक्षक राकेश बैस को 22 मई को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम डढ़िया का दिलीप उर्फ डीडी दीक्षित काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति को साथ लेकर हनुमाना तरफ से अपने ग्राम घर डहिया आ रहा है, जो अपने पास स्मैक हेरोइन बिक्री करने हेतु रखा है। सूचना प्राप्त होती थाना प्रभारी बहरी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया एवं उनके निर्देशानुसार सहायक उप निरीक्षक जय नारायण श्रीवास्तव को मुखबिर सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु रवाना किया। पुलिस टीम मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम डढ़िया गुंदली तिलई तिराहा के पास संदेहियों के आने का इंतजार किए, जो कुछ समय बाद अमेलिया तरफ से एक काले कलर की मोटरसाइकिल आती दिखी, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें चालक विधि प्रतिकूल बालक होना पाया गया तथा पीछे बैठा व्यक्ति अपना नाम दिलीप दीक्षित, पिता स्वर्गीय दयानंद दीक्षित, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम डढ़िया, थाना बहरी का होना बताया। संदेही दिलीप दीक्षित के चड्डा की जेब से एक अदद वीवो कंपनी का वीवो मोबाइल फोन तथा दूसरे जेब से काली कलर की पन्नी मिली, जिसे खोलकर चेक किया गया, जिसमें सफेद कलर की पन्नी की 6 पैकेट मिले, जिसमें भूरे मटमैले रंग का स्मैक हेरोइन जैसा पदार्थ मिला, जिसको तौल मशीन से तौल करने पर कुल स्मैक हेरोइन 32 ग्राम 12 मिलीग्राम कीमती करीबन 90,000 रुपए का होना पाया गया। उसके पश्चात बरामद स्मैक हेरोइन कुल 32 ग्राम 12 मिलीग्राम कीमती करीबन 90,000 रुपए, 2 नग एंड्रॉइड फोन कीमती करीबन 35,000 रुपए एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल कीमती 50,000, कुल कीमती 1,75,000 को विधिवत जब्त कर आरोपी दिलीप दीक्षित, पिता स्वर्गीय दयानंद दीक्षित, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम डढ़िया, थाना बहरी तथा विधिवत प्रतिकूल बालक का जुर्म अपराध धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं मामला दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गौसेवा में समर्पित युवा प्रिंस दीक्षित ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक गर्भवती आदिवासी महिला की जान बचाई है। शिवसेना मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के साथ जिला अस्पताल पहुंचे प्रिंस दीक्षित ने मड़वास निवासी सरोज पनिका को 1 यूनिट रक्तदान कर नई जिंदगी दी। बताया गया कि सरोज पनिका, जो गर्भवती हैं, कई दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती थी और गंभीर रूप से रक्त की कमी से जूझ रही थी। पति लंबी बीमारी से जूझ रहे, जो सक्षम नहीं थे देने योग्य। उनके परिजनों ने मदद की आस में शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे से संपर्क किया। विवेक पांडे ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गौसेवक प्रिंस दीक्षित से फोन पर बात की। जैसे ही प्रिंस दीक्षित को जानकारी मिली, वे बिना किसी देर के जिला अस्पताल पहुंचे और तुरंत रक्तदान किया। उनकी इस तत्परता और सेवा भाव ने महिला की जान बचा ली। प्रिंस ने कहा, मेरे लिए पहला अनुभव था रक्तदान, बड़ा ही आत्मिक सुकून मिला। हर युवा को आगे आने की आवश्यकता है, लेकिन वाकई में जरूरतमंद लोगों के लिए। इस मौके पर शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, रक्तदान सबसे बड़ा दान है। जब किसी को जरूरत हो तो हम सभी को आगे आना चाहिए। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। नैनी झील, माल रोड और स्नो व्यू पॉइंट जैसी जगहों तो खूब चर्चित है, लेकिन नैनीताल में ठंडी सड़क एक ऐसी जगह भी है जो अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ठंडी सड़क नैनीताल की भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर एक शांत और सुकून भरा वातावरण प्रदान करती है। यह जगह घने जंगलों और हरे भरे पहाड़ों से घिरी हुई है, जो इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और भी बढ़ाते हैं। ठंडी सड़क पर पैदल यात्रा करना एक अच्छा अनुभव हो सकता है, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पीएम ने किया एमपी के 6 अमृत स्टेशन का लोकार्पण। मॉडर्न वेटिंग रूम, डिजिटल डिस्प्ले, दिव्यांगों के लिए रैंप। लफ्जी हाथ को लेकर प्रदर्शन, 6 घंटे बंद रहा नेशनल हाईवे। उज्जैन में ग्रामीणों ने की 11 आरोपियों के घर तोड़ने की मांग। ग्वालियर में विधवा बहू की सास ने कराई दूसरी शादी, कहा पति होते तो यही फैसला लेते। और शहडोल में सरकारी डॉक्टर को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। विदेश मंत्रालय बोला बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं। तुर्की से कहा पाकिस्तान को समझाया कि आतंक का साथ ना दे। जयशंकर बोले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर धार्मिक कट्टरपंथी। उनके भाषण के 5 दिन बाद पहलगाम हमला हुआ। पीएम बोले हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई। अब मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। और सुप्रीम कोर्ट बोला ईडी ने सारी हदें पार की। तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच भी रोकी। कहा यह संघीय ढांचे का उल्लंघन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।